सो या गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में nmap स्क्रिप्टिंग इंजन्स के बारे में बात करेंगे। लाइक nmap का लिटिल एडवांस लेवल। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है। मतलब कि हाँ, बिगनर्स के लिए है बट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको nmap का बिल्कुल नॉलेज है नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको nmap का एटलीस्ट कमांड्स वगैरह रन करना जिनको आता है। ठीक है, तो अभी हम nmap स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करेंगे। सो nmap स्क्रिप्टिंग होता क्या है, काम कैसे करता है, कैसे कैसे चीज़ें उसमें सारे डिफाइन किए हुई हैं, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड या हो सकता है इसका सेकंड पार्ट आए, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में हम शायद कवर नहीं कर पाए। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे है, अपडेट्स वहाँ पे आ जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's roll the intro. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So well, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरा टर्मिनल अभी मैंने ओपन किया हुआ है, बेसिकली ये WSL है, दैट इज़ विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। एंड इसी में हम अपना nmap का स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, सो ओके, गिव मी एट सम मोमेंट। मैं आपके लिए थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। लेट मी गो टू 24 फॉन्ट। यप, इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया सो दैट इट विल बी परफेक्टली विजिबल फॉर यू। अभी हम बात करते हैं nmap स्क्रिप्टिंग के ऊपर। nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है। अब देखो nmap का काम क्या होता है, बेसिक इंट्रो मैं आपको बता देता हूँ। nmap का काम क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क मैपिंग के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, कोई नेटवर्क इंटरफेस है, हमें उसका डेटा हमें प्रोवाइड करता है, लाइक OS इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, वर्जन्स कौन कौन से रन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज कौन कौन से रन कर रहे हैं, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो nmap स्क्रिप्टिंग इंजन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडवांस लेवल ऑफ एनुमरेशन कर सकते हैं। एंड हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक SMTP एनुमरेशन, HTTP एनुमरेशंस वगैरह। ठीक है, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, वो भी ब्रूट फोर्स में भी कैटेगराइज है। लाइक ओरेकल का हो गया, ठीक है, HTTP का हो गया, SMTP का हो गया, SNTP का हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड यस, आपको ईज़ी बनाने के लिए सारी चीज़ों को मैंने नीचे टाइमलाइन दिया हुआ है, जहाँ पे आप वीडियोस देखना चाहें वहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। ओके, लेट्स बिगिन। अभी क्या है ना, जिस भी डिवाइस में, जिस भी ओएस में आप nmap वगैरह रन करते हो, विंडो हो गया, ठीक है, और लिनक्स हो गया, जब उसका टर्मिनल पे हम एंटर करते हैं तो बेसिकली जो होता है ना, उसका NSE यानी कि nmap स्क्रिप्टिंग इंजन वहाँ पे स्टोर्ड होता है। वो nmap के साथ प्री बिल्डेड आता है। ठीक है, वो स्टोर्ड होता है। स्टोर्ड जहाँ पे होता है, हम उसके लोकेशन कैसे आखिर निकाल सकते हैं। लोकेशन निकालने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे टाइप करना होता है लोकेट डॉट NSE, एंड मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो यहाँ पे सारे हमारे डायरेक्टरी दिखा देगा एंड कौन कौन से NSA यानी कि नेटवर्क nmap स्क्रिप्टिंग इंजन जो भी है, सॉरी, वो सारे हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, टेलनेट का ब्रूट फोर्स है। ठीक है, टेलनेट इंक्रिप्शन NAC है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं, लिटरली बहुत सारे। SSL है, SSH है, ठीक है, सॉक है, SNMP है, ठीक है, SMTP है, बहुत सारी चीज़ें। एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस तो हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, बट हाँ, एक ओवरऑल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ पे आपको ईज़ी होगा सारी चीज़ों को समझने में एंड इम्प्लीमेंट करने में। अभी मैं क्या करता हूँ ना, जैसे कि इसी डायरेक्टरी में सारे हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, इस डायरेक्टरी को मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड हम इसी डायरेक्टरी में भी चलेंगे। सी डी सॉरी, ओके, अभी हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अगर हम मैं LS करता हूँ, सो यहाँ पे हमें सारा दिख गया है। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी डायरेक्टरी के अंदर ही कमांड रन करना है, बाहर भी हम किसी भी डायरेक्टरी में कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले से पाथ वेरिएबल के साथ इंटीग्रेटेड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट हाँ, किसी भी चीज़ में अगर किसी भी केस में इशू आता है, तो हम डायरेक्टरी में हम आके इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टरी में भी आके यूज़ नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल हेल्प यू सॉल्व इन द इशू। ठीक है, तो एक बेसिक सा nmap का हम एक स्क्रिप्ट वगैरह हम वो करते हैं। ठीक है, अब देखो n कमांड काम कैसे करता है। चलो मैं पहले यहाँ से डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ एंड लेट मी क्लियर इट। हाँ, मैं लिखता हूँ nmap, ठीक है, -s c, और एक IP एड्रेस हम देंगे। IP एड्रेस लाइक
लेट मी चेक फॉर 127.0.0.1। ओके, चलो ये मेरा लोकल मशीन है। लोकल मशीन मेरा अभी रन है, ठीक है, रनिंग पे अभी भी है, कुछ पोर्ट्स वगैरह रन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी। चलो ठीक है, इसमें अभी एफटीपी जो पोर्ट है वो अभी रनिंग है, ठीक है। अभी हमें क्या हमने अभी क्या किया, हमने एक बेसिक nmap कमांड को रन किया, जहाँ पे हमें बेसिकली जो सर्विसेज वगैरह वो सारी चीज़ें हमें पता लगी, पोर्ट नंबर, सर्विस, ये चीज़ें हमें पता लगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे nmap का स्क्रिप्टिंग इंजन, वो यूज़ करके अभी हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ nmap डैश डैश स्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अभी हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे एंड आई विल टाइप दिस आईपी एड्रेस सेम 0.0.1। अभी क्या है ना, डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग है। डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग में वही चीज़ है कि जितना चीज़ें वो उसको मिल पाती है वो इतना ही चीज़ें दिखाता है। हमने कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, तो उतना ही चीज़ें उसको मिला। चलो फिर भी हम एक काम करते हैं, हम कोई भी ऐसे रैंडम सा आईपी एड्रेस उठाते हैं। फॉर एग्जांपल डीकैथलॉन उठाते हैं, ठीक है। डीकैथलॉन का ये रहा, डीकैथलॉन का आईपी एड्रेस, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड आई विल क्लियर द टर्मिनल एंड दोबारा से हम टाइप करेंगे nmap स्क्रिप्ट डैश डैश SCRIPT and default, then we will paste the IP address and enter, and yeah, obviously ये थोड़ा टाइम देगा हमें रिजल्ट प्रोवाइड करने में, सो लेट्स वेट। एंड या देखो, जो लोकल पोर्ट था उसमें ज़्यादा कुछ सर्विसेज थे नहीं, ठीक है, तो उसने हमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं, बट हियर यू कैन सी हमें यहाँ पे पोर्ट, स्टेट, सर्विस तीनों मिल गए, ठीक है। साथ में HTTP टाइटल मिल गया, ठीक है, क्रिएट एंड कॉमर्स वेबसाइट सेल ऑनलाइन, उसका टाइटल मिल गया, ठीक है। SSL सर्ट का सब्जेक्ट मिल गया, कॉमन नेम माई स्पॉटिफाई डॉट कॉम जो भी है, सब्जेक्ट अल्टरनेटिव DNS माई स्पॉटिफाई, सब कुछ वो सारी चीज़ मिल गया, ठीक है। एंड व्हाट वी गॉट हियर आर SSL डेट वगैरह एंड मैनी मोर डिटेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा उसके थ्रू, लाइक nmap स्क्रिप्टिंग डिफ़ॉल्ट के थ्रू हमने वो चीज़ अचीव किया, हमें जो भी मिला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल HTTP हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, nmap, मैं क्लियर ही कर देता हूँ टर्मिनल, ठीक है। अभी क्लियर किया, देन हम विल टाइप nmap डैश डैश स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, HTTP हेडर का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा एंड आई विल टाइप HTTP डैश हेडर, हेडर्स, देन वेबसाइट का नाम या IP, decathlon CATHLON.com, एंड ये हमारा HTTP हेडर का रेस्पॉन्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने HTTP हेडर को स्पेसिफाई किया स्क्रिप्ट में, सो हमें वो सिर्फ HTTP हेडर का इन्फॉर्मेशन उसने दिया, ठीक है। 80 पोर्ट का उसने दे दिया पहले, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन वो चीज़ यहाँ पे फिर हमारा सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो रहा है, बहुत सारे डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है। सर्वर क्लाउड फ्लेयर, ठीक है, एंड 443 उसका उसने दिया फिर, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइप एक गेट है, देन यहाँ पे भी ऑल्सो रिक्वेस्ट टाइप गेट ही होगा, सारे में गेट ही है, ठीक है, एंड वगैरह वगैरह। वी हैव ऑल द HTTP हेडर इन्फॉर्मेशन, 8080 में भी जो HTTP हेडर है उसका इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास, एंड या सो ये रहा HTTP हेडर का मतलब स्पेसिफाई करने का उसका nmap स्क्रिप्टिंग का तरीका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट्स के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेंगे, एंड या आई एम नॉट यूजिंग दिस डीकैथलॉन का IP एड्रेस और वेबसाइट, आई एम गोइंग टू यूज द लोकल एड्रेस, एंड या कि मुझे एरर भी दिख सकता है, ठीक है, ना हो अटैक परफॉर्म, बट यस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर परफॉर्म कैसे किया जाता है। फॉर दैट रीज़न आई एम शोइंग द डेमोन्स्ट्रेशन, बट हाँ, मैं किसी पे टारगेट पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज विदाउट एनी परमिशन आप वो करते तो इलीगल होता है, ठीक है। सो डोंट डू दिस, एंड या रूट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे nmap, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट डैश डैश SCRIPT
एंड हियर HTTP हाइपन ब्रूट, देन हम यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, पोर्ट हम यहाँ पे वो कर देंगे लाइक कौन सा वाला था वो, 21 पोर्ट ओपन था ना उसका, ठीक है 21। एंड वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, बट आई थिंक मुझे यहाँ पे वो चीज़ देना चाहिए लाइक 127.0.0.1। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये तो वो है ना SFTP, एस के पे बूट पे नहीं होगा, वो जस्ट टेक ए मिनट, FTP। तो देखो बेसिकली हमने क्या किया है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये मैंने जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट है इसको मैंने नीचे चेंज किया, बट चीज़ें सेम है, चीज़ें बहुत पूरा सेम है, ठीक है। चेंज करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने HTTP वाला ब्रूट फोर्स यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला सर्वर है इस पे FTP चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे FTP वाला यूज़ करना चाहिए जिसमें वो एटलीस्ट परफॉर्म करे या फिर हमें एरर थ्रो करे, जो भी करे, बट एटलीस्ट वो उस चीज़ को मतलब कि एक्सेप्ट करे, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न मैंने यहाँ पे नीचे FTP चूज़ किया है, बट हाँ यहाँ पे जो HTTP है ये भी यूज़ केस में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत मैंने टाइप कर दिया था, यूज़ केस में आता है, बट यहाँ पे जो सर्वर पे FTP रन कर रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव चूजिंग दिस FTP ब्रूट फोर्स। अब क्या करेगा ना, जितने भी डिफ़ॉल्ट ब्रूट फोर्स वाले जो क्रेडेंशियल्स होंगे उसको भी यूज़ करेगा टारगेट IP पे लॉगिन करने के लिए। एंड अगर लॉगिन होता है तो हमें वो रिजल्ट थ्रो करेगा, अगर लॉगिन नहीं होता है देन भी हमें रिजल्ट थ्रो करेगा, बट नेगेटिव में। लेट्स वेट एंड सी क्या रिजल्ट आता है, नहीं आता है, ओके। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो IP एड्रेस ऊपर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, HTTP ब्रूट में, यहाँ पे IP एड्रेस की जगह आप वेबसाइट दे सकते हो। वेबसाइट का जो परफेक्ट पाथ है, ठीक है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि example.com/login, ठीक है, या फिर एडमिन, ठीक है, वो चीज़ आप पाथ डायरेक्ट स्पेसिफाई करके हमें परफॉर्म कर सकते हो डायरेक्ट ब्रूट फोर्स अटैक। हाँ, और हाँ IP जो आपका आई मीन सॉरी पोर्ट नंबर जो है वो मेंशन करना भूलना मत, वरना काम नहीं करता है। काम तो करता है बट बहुत से केसेस में एरर थ्रो करेगा। इससे बेटर है कि आप IP स्पेसिफाई कर लें। ओके गाइस, सो बेसिकली एक इशू हो गया था लाइक लोकल सर्वर को वो रीड नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से वो ज़्यादा टाइम ले रहा था। सो मैंने उसको कैंसिल करवा दिया है, ठीक है, मैंने उसको बेसिकली वो कर दिया लाइक क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको मतलब कि वही चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा था कि जो बेसिकली ब्रूट फोर्स वाला था, ठीक है, जैसे कि ये वाला कमांड जो मैंने डाला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ सेम चीज़ ही है, बस मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो मैंने IP एड्रेस दिया हुआ है, फिर जो वेबसाइट जो भी मैंने दिया हुआ है वो चीज़ लोकल ही है, ठीक है, लोकल है, तो उस पर क्या होता है, दिक्कतें आ जाती है बीच बीच में, ठीक है। तो मुझे दिक्कत आई जिसकी वजह से मैंने कैंसिल कर दिया, बट इट इज़ ए वैलिड कमांड और स्क्रिप्ट, ठीक है। FTP में हम पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं एंड जो वेबसाइट है, वेबसाइट का URL वो स्पेसिफाई करते हैं, देन इट विल टेक सम टाइम, मीन्स इट विल स्टार्ट द अटैक एंड इट विल टेक सम टाइम, फिर वो आपको अपने हिसाब से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी अभी हम क्या करेंगे, अलग एक ब्रूट फोर्स के बारे में देखेंगे जो है ओरेकल ब्रूट फोर्स। सेम वैसे ही है, ठीक है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो HTTP पे था इसको फिर FTP किया, अभी यहाँ पे हमें ओरेकल लिखना है, ORACLE, ठीक है, ओरेकल ब्रूट। एंड यहाँ पे पोर्ट्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ओरेकल का जो कॉमन पोर्ट होता है वो होता है 1521, ठीक है। देन सपोज यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ example.com, ठीक है, एंड विल स्टार्ट दिस, ठीक है। सो ये क्या है ना, ओरेकल ब्रूट फोर्स है, इसके जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स है, ठीक है, ओरेकल में लॉगिन करने के लिए उसको वो यूज़ करेगा, ठीक है, उसको पोर्ट्स स्पेसिफाई किया हुआ है उस पर वो यूज़ करेगा एंड उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा बाय द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स ही, ठीक है। अब TCP फिल्टर्ड ओरेकल, ठीक है, मतलब कि ये बेसिकली हुआ नहीं, काम नहीं आया, बट या दिस इज़ द टेक्निक। बेसिकली देखो मैं यहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लोर करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट शोइंग यू द टेक्निक, ठीक है। स्क्रिप्ट कमांड जो भी है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ एंड इसके सारे डेटा
सारे जो स्क्रिप्ट या कमांड्स जो भी है ना, सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग पे डाले हुए हैं। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर सेकंड नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद सेम मैं अगर बता दूं, सेम उसी तरह से SMTP ब्रूट फोर्स, SNTP ब्रूट फोर्स वगैरह वो चीज़ भी वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी एंड एनालिसिस के बारे में यूजिंग Nmap स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब जैसे कि एक साइट है testphp.vulnerweb.com। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, PHP एनुमरेशन का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग Nmap स्क्रिप्टिंग। सो हियर इज द कमांड दैट इज nmap dash dash script, okay, then equal to http hyphen php dash version, एंड मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टेस्ट php.vulnweb.com। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो आपने वर्जन यूज़ किया हुआ है या फिर जो स्क्रिप्ट आपने यूज़ किया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो ओके, वी कैन डू वन थिंग, हम चलते हैं दोबारा। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे ये था, तो कहाँ पे था, यूज़र, देन एलिस करते हैं। यूज़र के बाद आई थिंक मैं भूल गया। शेयर, एनालिस, nmap है, यस, cd nmap, ओके, एंड देन आई थिंक लास्ट में स्क्रिप्ट होगा, यस, राइट, डन। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा PHP वाला ना। ओके, लेट मी चेक। अभी मैं क्या करता हूँ ना, सेम जो कमांड है मैं इसके डायरेक्टरी के अंदर ट्राई करता हूँ, लेट्स सी अगर काम आए तो। नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक। ओके, सो यू हियर यू कैन सी ये वाला यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वैसे, बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं ले रहा था। सो मैं इसको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। एंड मैं दोबारा से रन करूँगा nmap डैश डैश CRIPT equal to, and I will paste this one. So now website test test php dot vulnweb.com। ओके, नाउ उसने लिया, अभी उसने लिया। मैं एक्चुअली मतलब पता नहीं वो कैसे नहीं ले रहा था। मैंने भी कोई गलती नहीं की, मैंने डायरेक्ट ही कमांड डाला, बट हाँ यहाँ पे .nsc मैंने एक्सटेंशन लगाया तभी इसने लिया। ओके, लेट्स सी हमें अभी क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली हमें PHP का जो उसका एनुमरेशन कर रहे हैं, PHP का वर्जन, PHP का डेटाबेस हम निकाल रहे हैं testphp.vulnweb.com वाले जो वेबसाइट्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें HTTP PHP वर्जन मिल गया, वर्जन फ्रॉम हेडर एक्स पावर्ड ऑफ, और PHP वर्जन 5.6 है, 5.6.40 है, विच इज़ ए ओल्डर वर्जन, एंड इसमें वल्नरेबिलिटीज़ है। ओके, सो इस चीज़ को भी हम मार्क डाउन करके हम आगे एक्सप्लोर वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें RDNS रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी है AWS सर्वर पर रन कर रहे हैं, तो ये कोई उतना वो नहीं रखता। हमारा मेन चीज़ था PHP वर्जन को निकालना। अभी हम क्या करेंगे, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हम क्या करेंगे, हम CVE डिटरमाइन करेंगे, जिसको हम असेसमेंट या एनालिसिस वगैरह बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अब हम CVE के थ्रू वेबसाइट को स्कैन करेंगे। अब CVE कौन से वाला हम यूज़ करेंगे वो भी यहाँ पे हमें दिख जाता है वैसे, जब हम लोकेट, जब मैं यहाँ पे एलिस करता हूँ ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहाँ, या ऊपर है, ये देखो।
वेल सीवी बहुत सारे हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी कितने तक है, 2017 तक है आई गेस, या 2017 तक है। आगे जब हम उसको अपग्रेड वगैरह करते हैं फिर और ज़्यादातर जितने भी आते हैं सारे एडेड होते जाते हैं, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको बस दिखाने के लिए, ठीक है। nmap, यहाँ पे हम वर्जन स्पेसिफाई करेंगे एंड स्क्रिप्ट लेंगे हम डैश डैश स्क्रिप्ट करके, एंड हम यहाँ पे लेंगे http डैश vuln डैश cde cv हम लेंगे 2012, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके 1823, ठीक है। 2012 डैश 1823, एंड यहाँ पे हम वेबसाइट स्पेसिफाई करेंगे, वेबसाइट का नाम, और मैं ये भी वही वाला लूँगा, testphp.1web.com। एंड वो क्या करेगा, सीवी के थ्रू एनुमरेट करेगा वेबसाइट को एंड हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एज पर द सीवी, कि इस सीवी के हिसाब से ये वेबसाइट वल्नरेबल है, एक्सप्लोरेटेबल है या नहीं है। लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पे उसने ज़्यादा कुछ डेटा में प्रोवाइड नहीं किया, बस यही जो डेटा है ये उसने प्रोवाइड किया, क्योंकि इस सीवी के हिसाब से इसमें कुछ है नहीं, आई थिंक, क्योंकि इसने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है वैसे। तो जो हमारा वर्जन है बस उसने ये चीज़ प्रोवाइड किया, सर्विस और वर्जन, सर्विस HTTP है और वर्जन है Nginx 1.19.0, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू मैनुअल ब्रूट फोर्सिंग। अब मैनुअल ब्रूट फोर्सिंग होता है कि हम अपना कस्टम वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, यूज़र का लिस्ट हो गया, पासवर्ड का लिस्ट हो गया, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम उसको आर्गूमेंट के थ्रू हम इसको दे सकते हैं nmap को, भाई इस चीज़ को यूज़ कर एंड आगे ब्रूट फोर्स कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक दिखाता हूँ आपको स्क्रिप्ट nmap का, जहाँ पे हम मैनुअल ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, दैट इज़ nmap, ठीक है। अभी लिखेंगे डैश डैश स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे फिर हम ले सकते हैं HTTP ले सकते हैं, SSH ले सकते हैं, FTP ले सकते हैं, MySQL ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं HTTP करता हूँ एंड ब्रूट लिखेंगे, देन आई विल स्पेसिफाई द पोर्ट दैट विल बी 80 या 80। नाउ मैं IP एड्रेस स्पेसिफाई करूँगा, IP एड्रेस की जगह पे आई थिंक मैं यही वाला डाल देता हूँ, टेस्ट php.1web.com, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट आर्गूमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। CRIPT आर्गूमेंट्स ARGS एंड ARGS में यानी कि आर्गूमेंट में हम डालेंगे यूज़र डेटाबेस और पासवर्ड डेटाबेस, दैट इज यूज़र EDB इक्वल टू यूज़र का जो फाइल रहेगा user.txt या जो आपने फाइल रखा होगा, एंड नेक्स्ट दैट इज पास DB, that is password DB which is equal to pass.txt और द फाइल नेम, ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे, देन हमारे पास जो भी वो पासवर्ड या यूज़र डेटाबेस का लिस्ट होगा उसको वो यूज़ करके मैनुअल ब्रूट फोर्स वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज nmap DNS एनुमरेशन, ठीक है। nmap को यूज़ करके हम नॉर्मली उसे DNS रिकॉर्ड तो निकाल ही सकते हैं, एंड हाँ जैसे कि मैं बोल रहा था कि DNS एनुमरेशन हम नॉर्मली भी तो nmap के थ्रू कर सकते हैं, बट वाइल यूजिंग स्क्रिप्टिंग, nmap स्क्रिप्टिंग, इससे हमें ज़्यादा डेटा हमें मिल जाता है। दिखाता हूँ मैं कैसे। अब मैं यहाँ पे nmap लिखता हूँ एंड मुझे यहाँ पे सर्विस और वर्जन प्रोवाइड करनी है, एंड जो पोर्ट नंबर रहेगा वो हम देंगे 80 का, ठीक है। एंड हियर इज द स्क्रिप्ट SCRIPT, नाउ DNS NSEC dash enum SCRIPT and ARGS then DNS, then वेबसाइट का नाम testphp.1web.com, ओके। ये एक बेसिक DNS एनुमरेशन स्क्रिप्ट नहीं है,
ये एक स्क्रिप्टिंग डीएनएस एनुमरेशन स्क्रिप्ट है, ठीक है। मतलब क्या है, बेसिक डीएनएस एनुमरेशन में बेसिक ही डेटा मिलता है। इसमें क्या होता है, जो एनएफ स्क्रिप्टिंग होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, उसको यूज़ करके हमें डीएनएस का जितना ज़्यादा डेटा हो सकता है, जितना भी ज़्यादा, वो सारा हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी विल गो अबाउट एचटीटीपी एनुमरेशन। एचटीटीपी एनुमरेशन का हमने देखा था हेडर एनुमरेशन का, अब देखेंगे सिर्फ एचटीटीपी एनुमरेशन का, ठीक है। सो यहाँ पे भी सिंपल सा ही हमारा कमांड रहेगा, दैट इज nmap-sv फॉर सर्विस एंड वर्जन एस स्क्रिप्ट इक्वल टू http डैश एनुमरेशन enum एंड नाउ टारगेट का हम वो रख देते हैं टेस्ट php डॉट web डॉट कॉम। इसमें मुझे तो कुछ डेटा मिल क्यों रहा है, कुछ और देखते हैं ना, डीकैथलॉन ही लेते हैं, decathlon.com। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये पिंग प्रॉप्स को ब्लॉक कर रहा था। तो यहाँ पे हमें ये कमांड यूज़ करके हम उसको कर सकते थे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, माई मिस्टेक। बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे डीकैथलॉन का यूज़ किया हुआ है। नाउ लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो ये वो डेटा है जो डीकैथलॉन ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट ऑब्वियसली इसमें आने वाला है, क्योंकि इसमें और भी पार्ट्स बाकी हैं। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, और डिटेल में जानेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड लाइक फॉलो सब्सक्राइब, जो भी हो पाए कर लेना। वेबसाइट का लिंक नीचे है, जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आपको मिल सकती है, ठीक है। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।